हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डेंगू के बारे में। काफ़ी पुराना टॉपिक है, बट लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि डेंगू को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आप जानेंगे कि डेंगू होता क्यों है, बचना कैसे है, क्या कारण होते हैं इसके होने के, और इसका एलोपैथी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो फैलाता है एक मच्छर। एक मादा मच्छर होता है, फीमेल एडिस मच्छर, जो एक इजिप्शियन मच्छर है। इसके काटने से ये बीमारी फैलती है। और जानने वाली बात यह है कि इसकी कोई वैक्सीन, कोई दवा नहीं है। इसमें जो भी ट्रीटमेंट चलाया जाता है वो सिम्टोमेटिक चलाया जाता है। और जो जितनी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रियां हैं, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल वगैरह वगैरह, इन कंट्रीज़ में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। डेंगू होने के बाद इसके लक्षण सामने आने लगते हैं। अब सवाल ये है कि वो लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो देखो, जो लक्षण हैं इसके, वो हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पूरे शरीर में जकड़न हो जाती है, उल्टी आने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, दस्त हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। और सबसे मेन क्या होता है कि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट जो होती है वो ब्लड सेल्स होती हैं जो खून को रोकने का काम करती हैं कि यदि आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए और वहाँ से खून बहने लगे, तो खून जब ही रुकेगा जब ब्लड में आपके प्लेटलेट्स का काउंट ठीक होगा। ये मेन कारण होता है। कई बार एडिमा डेवलप हो जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, पानी भर जाता है जिस्म में। तो ये कुछ कारण होते हैं। बहुत सी बार कुछ लोगों में ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है काफ़ी लोगों की। कुछ लोगों को धूप में निकलने में परेशानी होती है, धूप में नहीं निकल पाते, धूप में निकलते हैं तो उनको आंखों में चमक लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मिसल्स में जो रेसेस होते हैं वो हो जाते हैं। हाथों पैरों में लाल लाल निशान हो जाते हैं, पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, 100 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। मेन कारण क्या होता है? मेन लक्षण ये होता है कि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा, एडिमा डेवलप हो जाएगा। तो ये सभी मेन कारण होते हैं डेंगू के। अब बात की जाए कि इसको डायग्नोसिस कैसे करें, तो देखो, एंटीबॉडी टेस्ट होंगे। और जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं इसके टाइप्स होते हैं। तो टाइप 1 का वायरस जो होता है, अगर उसका इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएगी। उससे क्या होगा कि पेशेंट सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर बचे हुए टाइप्स, 4-5 तरह के टाइप्स होते हैं, अगर उनका कोई वायरस अगर हुआ है तो पेशेंट को दिक्कत होगी। तो उसी का पता कराने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि सारे फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो मैंने आपको बताया, ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ चेक की जाएगी कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ है या नहीं है। तो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाता है। IgG, IgM, इनका टेस्ट होगा। किट के द्वारा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। NS1 एंटीबॉडीज़ भी देखी जाती है। ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में क्या देखा जाएगा कि प्लेटलेट्स का काउंट तो कम नहीं हो रहा है। प्लेटलेट्स का काउंट अगर 1 लाख से कम होगा तो सामने वाले पेशेंट को दिक्कत आएगी। प्लेटलेट्स गिर रही हैं तो समझो कि डेंगू है। साथ में क्या है कि साथ में PCV देखी जाएगी कि PCV तो नहीं बढ़ रही है। PCV जब भी बढ़ती है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि पानी की कमी होती है। तो होगा क्या कि PCV बढ़ जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, तो हम कंफर्म कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को डेंगू है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ट्रीटमेंट क्या होगा, जिसके लिए आप इस वीडियो में अभी तक हैं। तो देखो भाई, ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक ही चलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इंजेक्टिबल इंजेक्शन नहीं देना है। IM इंजेक्शन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगाने से अगर प्लेटलेट्स का काउंट बॉडी में कम है तो उससे ब्लीडिंग होने का खतरा है। उससे ब्लीडिंग हो जाएगी जो रुकेगी नहीं, जिससे पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। साथ में एस्पिरिन भी नहीं देना है, क्योंकि ये कॉमर्शियल फैक्टर को और ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो बुखार आने पर एस्पिरिन भी नहीं देना है। तो अब सवाल होता है ये कि बुखार आने पर क्या दें। तो बुखार आने पर देखो, 500 mg का टैबलेट पैरासीटामोल का आप दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार दे सकते हैं। जब जब बुखार बढ़े तब तब आप दे सकते हैं। मतलब पैरासीटामोल को SOS की तरह इस्तेमाल करना है कि जब जब बुखार बढ़ा, जब जब आपने टैबलेट दे दी। अदरवाइज़ आप ठंडी पट्टी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ ये है कि बुखार को कंट्रोल करना है। साथ में अगर लग रहा है कि गले में खराश हो रहा है, सर्दी हो रही है,
तो आप कोई भी एक सिरप फेनिलेफ्रिन या क्लोरोफेनिनमाइन का दे सकते हैं दिन में 3 बार, एक एक चम्मच। उससे क्या होगा कि जो आदमी को सिम्टम्स आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। जब इतनी दवाइयाँ देंगे तो गैस बनती है, जो नॉर्मली में भी डेंगू के दौरान पेशेंट को गैस बनती है, एसिडिटी होती है। तो यहाँ पर रेनिटाडिन प्लस डोम्प्राडोन का कॉम्बिनेशन का कोई भी एक टैबलेट दिन में आप 2 बार दे सकते हैं। सुबह सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट दें। उससे क्या होगा कि जो उससे गैस ट्रिक का भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, और साथ में एक एंटीबायोटिक चलाना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक क्यों चलाना है। तो देखो दोस्तों, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे आ जाते हैं कि जिसको एंटीबायोटिक कवर कर लेता है। तो यहाँ आप एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोलिनेट का एक टैबलेट दिन में 2 बार चला सकते हैं 3 दिन तक। तो उससे जो अदर कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो कवर हो जाते हैं। चाहो तो आप इसका इंजेक्शन भी चला सकते हैं। इसका इंजेक्शन आता है 1.2 ग्राम का, वो भी ऐसे ही चलाना है, सुबह शाम एक एक इंजेक्शन दिन में 2 बार और 3 दिन तक चलाना है। तो उससे आराम मिल जाता है। बात आती है एडिशनल, तो आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो। और प्लेटलेट्स का काउंट अगर 1 लाख से नीचे जा रहा है तो आप केरी का पपाया की कोई भी टैबलेट जो मार्केट में आती है, बहुत सारी टैबलेट आती हैं जिनमें केरी का पपाया होता है, आप वो दे सकते हैं। इसके सिरप भी आते हैं जिनमें केरी का पपाया होता है, आप वो दे सकते हैं। साथ ही साथ आप व्यक्ति को डाइट में पपीता खिला सकते हैं। उससे क्या होगा कि प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ जाएगा। अगर व्यक्ति की प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं तो आप उसको प्लेटलेट्स का इन्फ्यूज़न कर सकते हैं। प्लेटलेट चढ़ाई जा सकती है प्लाज्मा की। तो इस तरह से डेंगू का मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट दवा तो होती नहीं है। और एक और चीज़, ये जो रोग होता है डेंगू, ये जानलेवा होता है। अगर व्यक्ति का ठीक समय पर इलाज ना किया जाए तो ये व्यक्ति की जान ले लेता है। इसके कुछ टिप्स होते हैं बचाव के, कि मच्छरों से बचना है, क्योंकि शहरी इलाकों में जहाँ अक्सर कूलर वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो उनको प्रॉपरली तरीके से साफ़ सुथराई रखनी है। अक्सर वो चीज़ें जिनमें पानी भर के आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको प्रॉपरली तरीके से इसको साफ़ रखो, क्योंकि ये जो मच्छर होता है एडिस फीमेल मच्छर, ये साफ़ पानी में पनप जाता है। तो इसलिए साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखो। चोट से बचना है, क्योंकि होगा क्या, अगर आपको डेंगू है तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, और चोट अगर लग जाएगी तो वहाँ से खून अगर बहेगा तो खून तभी रुकेगा जब प्लेटलेट्स ठीक होंगी। तो इसलिए चोट से बचना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।